हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इस वजह से डेली आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, बट फिर भी अभी मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आपको डेटा तो हमारी तरफ से मिलता ही रहे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड के रूप में दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब तक हमने एक पर्टिकुलर एक डेटा लेकर उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी, जैसे कि प्राचीन इतिहास को हमने पढ़ा, मध्यकालीन भारत को हमने पढ़ा। इसी तरीके से ये जो वीडियो है ये स्टैटिक डेटा से रिलेटेड है, जिसका 10 नंबर आपके पेपर में पीईटी के आने वाले हैं। तो उसी को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिख रहा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कितने राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? तो ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है और ये आपके स्टैटिक में दे रखा है। तो अगर हम बात करें नेपाल से लगने वाली सीमा, तो ये 5 राज्यों की सीमा नेपाल से हमारी लगती है। ठीक है, नेपाल कुछ इस तरीके से घिरा हुआ है। ठीक है, इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, इधर फिर यूपी आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा। बिहार की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है नेपाल से, याद रखिएगा। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा आता है और इधर आपका सिक्किम आता है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, बचपन से एमबीए फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ऐसे देश जिनसे भारत की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं है? पाकिस्तान के साथ निम्नलिखित में से किसकी सीमा नहीं है? तो अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो जो हरियाणा है ये बिल्कुल अंदर की तरफ पड़ता है। ठीक है, हरियाणा की जो सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं मिलती है। ठीक है, ये आंतरिक हिस्सा है, इसकी किसी अन्य देश से सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, आपने नाम सुना होगा यनम, ये एक पुडुचेरी का ही भाग है। पुडुचेरी की खास बात यह है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 राज्यों में इसका जो हिस्सा है वो पड़ता है। तो पुडुचेरी का ही एक हिस्सा है यनम। ये किस राज्य में स्थित है भारत के? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका जो मेन हिस्सा है पुडुचेरी और कराईकल, ये तमिलनाडु में पड़ता है। एक इसका हिस्सा है माहे, वो केरल में पड़ता है, और जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो 3 राज्यों में पड़ने वाला ये इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा किस राज्य की लगती है? तो वो है मिजोरम। ठीक है, इसकी सीमा म्यांमार से भी मिलती है और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है, कौन से देश की सबसे अधिक सीमा है भारत से? भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे अधिक सीमा आपको फॉर्मूला बता चुका हूं मैं बचपन से एमबीए। ठीक है, तो बचपन में सबसे अधिक किससे हमारी सीमा लगती है? बी से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, बचपन में बा से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है हमारी? बांग्लादेश से मिलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर ऊपर भी बांग्लादेश है, यहाँ साइड में भी और नीचे भी। तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है भारत का वो है त्रिपुरा। ठीक है, कौन सा है? त्रिपुरा, और इसकी राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, और इन 8 राज्यों को भी याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्मूला है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा जिनसे गुजर रही है। कैसे याद रखोगे? मित्र पर गमछा झाड़, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ठीक है, जो झारखंड की राजधानी है रांची और जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ये दोनों कर्क रेखा पर पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसे राजधानी शहर हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। फिर गांधीनगर, जबलपुर, ये सब आसपास के शहर हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है भारत के? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो कई बार आ चुका है पेपर में, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सबसे अधिक राज्यों से सीमा लगती है? तो इसमें तो ऑफकोर्स सबका माई बाप उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों प्लस 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से सीमा
लगती है। तो राज्य पूछें तो 8 हो जाएगा और ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश में मिला लेते तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य का क्षेत्रफल संयुक्त 7 पूर्वोत्तर राज्यों, जिनको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है, के क्षेत्रफल से अधिक नहीं है? तो देखो ये क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। आपको शुरुआत के 4 सबसे बड़े राज्य दे रखे हैं भारत के, तो जो इन चारों में से सबसे छोटा होगा वही ऐसा होगा जिनकी इन 7 से कम क्षेत्रफल होगा, 7 को मिलाकर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सबको मिलाकर। ठीक है, तो इन सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपको पता होगा राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो ऑफकोर्स ये तीनों जब यूपी से बड़े हैं तो ऑफकोर्स ये बात है कि इनका क्षेत्रफल यूपी से ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसका कम होगा इन 7 से, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है वीडियो खत्म होने के बाद। और आंसर मैं बता दूं आपको, रामेश्वरम या राम सेतु आंसर नहीं करना है। ठीक है, राम सेतु को ही बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं ये आपको आंसर करना है। ठीक है, ये आंसर आपको नहीं करना है। भारत और श्रीलंका के बीच जो पुल है उस पुल को क्या कहते हैं? राम सेतु आंसर इसका नहीं है। ठीक है, तो आंसर जरा बताइएगा किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दीनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दीनार मुद्रा है बहरीन की। ये मुद्रा वाले देशों का आपको फॉर्मूला मैंने याद ऑलरेडी करा चुका हूँ, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारे मुद्राओं का फॉर्मूले याद करवाए थे, कैसे कैसे याद रख सकते हो। दीनार किस किस देश की है, पाउंड किस किस देश की है, ठीक है, डॉलर, रियाल, रुपया, ये सब मैंने बता चुका हूँ। तो बहरीन की राजधानी याद रखना क्या है, मनामा राजधानी है इसकी। ठीक है, मनामा राजधानी है और मुद्रा क्या हो गया, दीनार। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो न्यूजीलैंड की क्या राजधानी है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, क्या राजधानी है, वेलिंगटन। नेक्स्ट है, नोम पेन किस देश की राजधानी है? तो नोम पेन जो है वो किस देश की राजधानी है? वो है कंबोडिया की। और कंबोडिया में याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो उसका आंसर भारत नहीं है। सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जो कंबोडिया में ही पड़ता है। ठीक है, विष्णु जी का मंदिर है। तो हमारे भगवान बाहर भी फेमस हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर हैं। नेक्स्ट है, ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो देखो कुछ ऐसी राजधानियां होती हैं जिनको याद करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक ऑप्शन से आ जाता है। तो इसमें ये बी नहीं है। ठीक है, गलत लिख गया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है मॉस्को। तो ये आपको पता है भाई किसकी राजधानी है, मॉस्को रूस की। डोडोमा तंजानिया की है। दमिश्क किसकी है, ये सीरिया की है, डेमस्कस। तो बची क्या, दुशानबे। तो दुशानबे किसकी राजधानी हो गई, ताजिकिस्तान की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जॉर्जिया की राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी पूछी गई है। जॉर्जिया जो देश है ये रूस के निकट पड़ता है, तो इसकी राजधानी क्या है, तिबिलिसी है। ठीक है, तिबिलिसी। बाकियों से भी देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस छांटने होते हैं, तो जो आपको बाकी पता होते हैं उनमें से एक जो नहीं पता वही जनरली आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्जीरिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो अल्जीरिया एक देश है जो पड़ता है अफ्रीका में और इसकी राजधानी है अल्जीयर्स। और यहाँ जो चलता है वो क्या चलता है, अल्जीरिया में चलता है दीनार। ठीक है, अल्जीरियाई दीनार क्या चलता है, अल्जीरिया में दीनार चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपाला किसकी राजधानी है? कंपाला ये फेमस है और ये जनरली अफ्रीकी देशों की ऐसी राजधानी थोड़ी सी रहती है जिनके नाम थोड़े ऐसे रहते हैं। तो जो कंपाला है ये राजधानी है युगांडा की। ठीक है, किसकी, युगांडा। एक आपको कमेंट में आंसर देना होगा, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, किगली कहाँ की राजधानी है? एक किगली भी फेमस है, तो किगली कहाँ की राजधानी है ये आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है, इजराइल की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इजराइल में क्या चलता है, न्यू शेकल चलता है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो पहले भी करा चुका हूँ, राजधानी और मुद्रा वाले। ठीक है, इजरायली न्यू शेकल आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो जॉर्डन में क्या चलता है, जॉर्डन में दीनार चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डीनियन दीनार। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीनार चलता है जॉर्डन में, तो आंसर हो जाएगा जॉर्डीनियन दीनार। अच्छा, जॉर्डन की राजधानी याद रखिएगा, जॉर्डन की राजधानी क्या है, जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ठीक है, मृत सागर पड़ता है जॉर्डन में, डेड सी पड़ता है, सुना होगा आपने, जो इतना भारी जहाँ पर पानी है कि आदमी डूबता नहीं है। नेक्स्ट है, यूरो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो देखो यूरो मैंने आपको बताया था
कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा यूरो है, ठीक है, उन्होंने यूरो जोन उनको कहा जाता है, ठीक है, सब एक ही मुद्रा को अपनाए हुए हैं, यूरो। तो यूरो यूरोप की होगी, तो यहाँ पर बस ये छाट लो कि कौन सा यूरोप का देश है। तो देखो जरा, कोलंबिया कहाँ आता है, ये दक्षिण अमेरिका में आता है, तो नहीं होगा। चिली, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। कनाडा, ये उत्तर अमेरिका में है। तो बचा क्या, साइप्रस है, यही आंसर हो जाएगा। साइप्रस की राजधानी, साइप्रस की जो मुद्रा है वो है यूरो, ठीक है। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा क्या है। तो इसमें डाउट हो जाता है येन और युआन में। जो युआन है वो चीन की है और जापान की क्या है, येन है, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है, येन, ठीक है। जब युआन ना होकर चीन की कभी कभी मुद्रा रेन मिम्बी भी लिख देता है, तो बात वही है, ठीक है, रेन मिम्बी भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी कौन सी है। तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और थाईलैंड को आपको सुना होगा सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन थाईलैंड में ही होता है, ठीक है। आसियान देशों में एक देश है थाईलैंड। नेक्स्ट है, पैराग्वे की राजधानी क्या है। तो पैराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और इसकी खास बात यह है कि ये स्थल अवरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका जो पूरा है, इसमें दो ही देश ऐसे हैं जो बीच में पड़ते हैं, वरना बाकी सबकी सीमा समुद्र से मिलती है। एक है बोलीविया और एक है पैराग्वे। तो पैराग्वे की जो राजधानी है वो है असुनसियन, ठीक है, क्या है, असुनसियन। नेक्स्ट है, भूटान की मुद्रा क्या है। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है। तो भूटान की मुद्रा 10 बार बता चुका हूं आपको, क्या है, नुल्ट्रम है, ठीक है, क्या है, नुल्ट्रम, ठीक है, याद रखना, ये इंग्लिश में लिख रहा है, वैसे नाम याद रखना, नुल्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की राजधानी क्या है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए इसका हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है मैंने। इतना तो आपको पता ही होगा कैपिटल क्या होता है, क्योंकि ये तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, ठीक है, जिसको पवित्र नगरी कहते हैं, ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। मॉरिशियस की राजधानी कौन सा शहर है। तो मॉरिशियस की राजधानी सुना होगा आपने, पोर्ट लुइस है, ठीक है। मॉरिशियस की मुद्रा रुपया ही है, ठीक है, रुपया चलता है मॉरिशियस में भी। नेक्स्ट है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेमस फुटबॉलर हैं, सबसे ज़्यादा गोल किए हैं उन्होंने इस साल। दूसरे नंबर पे भारत के हैं सुनील छेत्री। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, ठीक है, और पुर्तगाल यूरोप में आता है, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन पास पास हैं, सटे हुए हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो ये सब आपको पता होगा, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अब। नेक्स्ट है, विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं 21 मार्च को, ठीक है। ये मार्च की कुछ डेट इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है या खुशहाली दिवस होता है। फिर 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे होता है, विश्व वानिकी दिवस होता है। और फिर 22 मार्च को जल दिवस होता है, ठीक है, वाटर डे होता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यूनेस्को ने अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में भारत का एक स्थान शामिल किया है, जिसका नाम है धौलावीरा, गुजरात का, ठीक है, उसको याद रखिएगा। 40 स्थान हो गए अब भारत से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता यानी लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस कब होता है। तो ये तो हमने ज्योग्राफी में ही पढ़ा था। विश्व ओजोन दिवस कब होता है, 16 सितंबर को होता है। और ये मनाया जाता है ध्यान रखने के लिए कि हमने जो ओजोन में छेद कर दिया था। ओजोन में छेद कहाँ कर दिया था, दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था। और जो CFC हैं या फ्रीऑन हैं या हेलोजन्स हैं, ये सब नुकसान पहुँचाते हैं ओजोन परत को। और ओजोन परत हमारे लिए वरदान है, समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसी ओजोन की जो हमारे छेद हो गया था, उससे संबंधित एक समझौता किया गया था, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में। तो कई सारी चीज़ें हैं ओजोन से रिलेटेड जो अभी आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस, यहाँ विश्व का पूछा है, भारत का नहीं पूछा, टीचर्स डे। तो भारत का पूछते तो 5 सितंबर होता है, लेकिन विश्व का कब होता है, 5 अक्टूबर को होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ये हेल्थ है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता ही होगा।
नेक्स्ट है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार यानी नेशनल यानी इंटरनेशनल या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है HIV। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है और वायरस का होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस पॉजिटिव हो जाता है ये तो एड्स हो जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस तमाम बार पेपर में आ चुका है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई 1987 को 500 करोड़वा बच्चा पैदा हुआ था विश्व में, उसी को ध्यान में रखते हुए ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है? तो भाई कौन है अहिंसा? तो बस गांधी जी, 2 अक्टूबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस कब होता है? तो ये होता है 29 जुलाई को। ध्यान रखना 29 जुलाई। 29 अगस्त को कौन सा दिन होता है? कमेंट में ज़रा बताइएगा। तो 3-4 क्वेश्चन हो गए अभी आप तक आपके लिए। आप कमेंट में आंसर कुछ ही बच्चे करते हो, बाकी देखते हो पता नहीं आंसर ही नहीं करते हो। खैर, सिलेक्शन सबका नहीं होता, कुछ ही बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब कुछ दिवस देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ तो मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए करा दी, अब बाकी सारे दिवस भी और देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में कौन कौन सा आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो डेली सा ही कोई ना कोई दिवस होता है, लेकिन सारे नहीं याद रखने, मेन आपको मैं बता दे रहा हूँ, इतने याद कर लोगे तो पेपर में इसी में से मिल जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस NRI डे ये होता है 9 जनवरी को। ठीक है, विश्व का हिंदी दिवस ये होता है 10 जनवरी को। भारत का 14 सितंबर को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती कब होता है? ये 12 जनवरी। राष्ट्रीय अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय अलग होता है। ठीक है, तो इसमें ये आप चीज़ को ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है या राष्ट्रीय युवा दिवस पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय अभी आगे आएगा, जहाँ तक है 12 अगस्त को होता है। ठीक है, इसमें होगा 12 अगस्त, नहीं भी होगा तो याद रखो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय होता है और राष्ट्रीय होता है 12 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है थल सेना दिवस कब होता है? तो ये होता है 15 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब होती है? ये होती है 23 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गणतंत्र दिवस कब होता है? तो ये 26 जनवरी को होता है। ठीक है, ये तो आसान है। शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को है। विश्व कैंसर दिवस ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आते हैं, 4 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मदर टंग या मदर लैंग्वेज डे ये होता है 21 फरवरी को। ठीक है, कब होता है? 21 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साइंस डे ये कब होता है? ये होता है 28 फरवरी को। साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी। ठीक है, CV रमन जी के उपलक्ष्य में होता है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 3 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी ऊपर डिस्कस किया ही था, 8 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च। सारे इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें, देख रहे हो आप, डेली वाले नहीं है, वरना तो डेली ही होते हैं, लेकिन इतने याद कर लोगे तो इसमें पेपर बाहर नहीं आएगा। विश्व खुशहाली दिवस ये अभी ऊपर डिस्कस किया था मैंने, हैप्पीनेस, तो ये 20 मार्च। गौरैया दिवस स्पैरो डे ये 20 मार्च। वानिकी दिवस 21 मार्च को होता है, जो फॉरेस्ट वाला है। ठीक है, जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन ये 22 मार्च का हो गया। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस ये होता है 23 मार्च को। ठीक है, 1931 में इन्हें फांसी लगी थी तो याद होगा आपको। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है, ये कब होता है? मेट्रोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को होता है ये भी। ठीक है, विश्व टीबी दिवस ये 24 मार्च को होता है। टीबी वाला भी इंपॉर्टेंट है, 6 रोग। ठीक है, और ये किससे होता है ये कमेंट में बताना जरा, टीबी। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है ये आप कमेंट में बताना। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये होता है 7 अप्रैल को, हेल्थ डे 7 अप्रैल ऊपर डिस्कस किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड या दिवस ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919 में, आपको पता होगा, जनरल ओडायर इतिहास में पढ़ते हैं, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी जलियांवाला बाग में, फेमस इंसिडेंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब होती है? 14 अप्रैल को होती है, ये आपको पता होगा ज़्यादातर लोगों को। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल को होता है।
ठीक है। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। देखो कुछ ऐसे दिवस हैं जो 22 तारीख को होते हैं लेकिन 3 अलग अलग महीने की डेट पे होते हैं, इनको एक फॉर्मूले से याद रख सकते हो। फॉर्मूला है वेब 22 मैम। तो W से क्या हो जाएगा? W से हो जाएगा वाटर डे। ये कब होता है? वाटर डे जो है ये हो जाता है 22, पहले क्या आता है? मार्च। फिर E से अर्थ डे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फिर B से बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, ऐसे तीनों याद रख सकते हो, अक्सर इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस 1 मई, ये तो पता ही रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी डिस्कस किया था 22 मई। तंबाकू निषेध दिवस ये भी अभी ऊपर डिस्कस किया था 31 मई। पर्यावरण दिवस सबको याद रहता है 5 जून, बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हो जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस ये 29 जून को होता है। जो PC महालनोबिस एक व्यक्ति रहे हैं हमारे फेमस, उनकी ये बर्थडे पर होता है 29 जून को। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस, तो 1 जुलाई 1955 को बना था, वही हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस ऊपर क्वेश्चन था 11 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभी ऊपर बताया था, भारत का 12 जनवरी को था और अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को होता है। स्वतंत्रता दिवस हमारा पता ही है भाई 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस या मेजर ध्यानचंद जयंती कहते हैं, जो उन्हीं के बर्थडे पर है, तो ये 29 अगस्त को हो जाएगी। शिक्षक दिवस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती 5 सितंबर हो जाएगा, जो टीचर्स डे है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को होता है। ठीक है। हिंदी दिवस ये कब होता है? ये 14 सितंबर को होता है। ठीक है। अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे ये 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को होता है। ठीक है, ये अभी ऊपर डिस्कस किया था। पर्यटन दिवस ये भी ऊपर डिस्कस किया था 27 सितंबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये अभी ऊपर डिस्कस किया था। महात्मा गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जयंती, क्वेश्चन आता है गांधी जी के अलावा और किसकी जयंती होती है 2 अक्टूबर को? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। ठीक है, 1966 में ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर हो गया। विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर और भारत का होता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व का याद रखो, वैसे भारत का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती कब होता है? 11 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये 24 अक्टूबर को हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, तो इसी दिन होता है। इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस या सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती, ठीक है, ये शिक्षक दिवस अलग है, शिक्षा दिवस अलग है, एजुकेशन डे 11 नवंबर। बाल दिवस और ये तो पता ही है 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस डायबिटीज़ डे इंपॉर्टेंट है 14 नवंबर को होता है। डायबिटीज़ डे कब होता है? 14 नवंबर को होता है। शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे, शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे ये कब होता है? 19 नवंबर को होता है। शौचालय दिवस कब होता है? 19 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय विधि दिवस, विधि दिवस या कानून आप कह सकते हो या संविधान दिवस कह सकते हो, कब होता है? ये 26 नवंबर को होता है। कब होता है? 26 नवंबर को होता है। ठीक है। विश्व एड्स दिवस अभी ऊपर डिस्कस किया था 1 दिसंबर को। भीमराव अम्बेडकर जयंती जयंती नहीं, पुण्यतिथि। ठीक है, जयंती तो ऊपर निकल गई। ठीक है, पुण्यतिथि यानी इस दिन इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण दिवस भी कहते हैं इसको। ठीक है, 6 दिसंबर। ठीक है, किस और नाम से जानते हैं इसको? महापरिनिर्वाण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ऊपर डिस्कस किया था 10 दिसंबर। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जयंती कब होती है? 23 दिसंबर को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे थे, उम्मीद है आपको याद रहेंगे। अब कुछ हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके, जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जेनेवा में है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो UNSC का आपने नाम सुना होगा, उसी की बात कर रहे हैं। तो UNSC में आपने सुना होगा भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं? इसमें 5 स्थायी सदस्य रहते हैं और 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। उन 10 में से भारत
अभी फ़िलहाल बनाया गया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम के अगर करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो 2 साल के लिए ये 10 मेंबर्स जो होते हैं अन्य, इनको 2-2 साल के लिए बनाया जाता है, 5-5 चुने जाते हैं हर साल। जैसे इस साल 5 चुने गए 2 साल के लिए, फिर अगली साल 5 चुने गए, फिर वो जो पिछली साल चुने गए थे 5, उनके 2 साल खत्म होने को आएंगे तो अगली साल 5 चुने जाएंगे, ऐसे रहता है, ठीक है। और 5 इसमें परमानेंट है। 5 कौन कौन से परमानेंट है उसको इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, F1 रेस, ये फॉर्मूला 1 रेस होती है, इससे याद रख सकते हो 5 जो परमानेंट है। F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चाइना, E से इंग्लैंड, ये 5 देश इसके स्थायी सदस्यों में आते हैं। भारत की बात होती है कि इसको स्थायी सदस्य बना दिया जाए, लेकिन चीन उसका विरोध कर देता है तो हम बन नहीं पा रहे। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय 10वीं बार बता चुका हूँ, पेरिस में है। नेक्स्ट है आसियान का निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है। आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है, ये इंग्लिश में लिख रहा है, हिंदी में मैं आपको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उस पर ध्यान देना, कोई इतनी टिपिकल इंग्लिश नहीं है, ये जनरल इंग्लिश होती है। तो आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है, तो चीन उसका सदस्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक जो तेल वाले देश हैं, इनका मुख्यालय कहाँ है, तो ओपेक देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाता है। तो इसका मुख्यालय है वियना। जनरली आदमी क्या सोचता है कि शायद सऊदी अरब में होगा, ठीक है, सऊदी अरब में नहीं, कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वहाँ पर है इसका मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है FAO का मुख्यालय कहाँ है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का कहाँ है मुख्यालय, इसका मुख्यालय है रोम, जो राजधानी है इटली की, ठीक है। नेक्स्ट है यूएन कब अस्तित्व में आया था, तो संयुक्त राष्ट्र जो है ये कब अस्तित्व में आया था, यूनाइटेड नेशंस। तो अभी हमने डेट पढ़ी थी ऊपर, 24 अक्टूबर 1945 को आया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, UN डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ICJ का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये केस चले थे, आपको याद होगा कुछ समय पहले ICC में, ठीक है। तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और किस जगह पर है, द हेग, ठीक है, द हेग में है। और ये द हेग जगह कहाँ है, ये है नीदरलैंड में, ठीक है, जिसको पहले हॉलैंड कहा जाता था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किस साल स्थापित किया गया था, किस साल से इसने कार्य करना शुरू किया है, तो 1 जनवरी 1995 को इसने कार्य करना शुरू किया है। तो WTO की जो शुरुआत हुई है कब हुई है, 1 जनवरी 1995 को। इससे पहले एक दूसरा संगठन होता था GATT, ठीक है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सारे मुख्यालय लास्ट क्लास में याद किए थे। तो IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है, और वियना अभी पीछे और निकला है, एक और किसका था याद कर लो। अब कुछ फेमस टेम्पल हैं उनको और देख लेते हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टैटिक का पार्ट है, इतना पढ़ जाओगे ना कोई रोक नहीं पाएगा PET आपको क्वालिफाई करने से। तो पहला मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर। तो बद्रीनाथ तो आपने सुना होगा कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। दूसरा है केदारनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तीसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कहाँ है, वाराणसी में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो ये है भैया अमृतसर में, पंजाब में। अमरनाथ मंदिर कहाँ है, अमरनाथ टेम्पल, तो ये जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी टेम्पल कटरा, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फेमस टेम्पल हैं सारे, वैसे तो बहुत सारे टेम्पल हैं भारत में, लेकिन फेमस से याद रखो। अक्षरधाम टेम्पल फेमस है, ये नई दिल्ली में है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये कोणार्क में है, उड़ीसा में। बृहदेश्वर मंदिर, ये हमने डिस्कस भी किया था, मेन और कुछ मंदिर बताए थे मैंने आपको प्राचीन काल के। तो ये तंजावुर या इसी को तंजौर कहते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है तंजौर, ठीक है। लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सोमनाथ मंदिर, यहाँ आक्रमण किया था, ये गुजरात में है, ठीक है। याद करो 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे 1025 में महमूद गजनबी ने किया था, बताया था ना मैंने। जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा निकलती है, फेमस है। कामाख्या देवी का मंदिर ये कहाँ है, तो ये है गुवाहाटी में, असम में, ठीक है। कामाख्या देवी का मंदिर फेमस है ये भी। कुछ समय पहले ये याद आपको रहा होगा, इस पर थोड़ा विवाद उठा था, महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी और ये सब। शनि सिग्नापुर मंदिर ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में। ये विवादित रहा था कुछ समय पहले, काफ़ी न्यूज़ में रहा था।
फिर शिरडी साईं बाबा का मंदिर, ये तो सबको पता है, शिरडी महाराष्ट्र में, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। खजुराहो के मंदिर, ये भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, मध्य प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है, तो बालाजी कहाँ है तिरुपति वाले, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। विरूपाक्ष टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो विरूपाक्ष टेम्पल या मंदिर कहाँ है, ये हम्पी में है, कर्नाटक में। जो कृष्णदेव राय थे उनकी राजधानी थी ये, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है हम्पी, ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर, तो सिद्धि विनायक गणेश जी का है। गणेश जी के लिए कौन सी जगह फेमस है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। ये तो नाटक वाटक उन सब में दिखाते हैं, मूवीज़ वगैरह में। मीनाक्षी मंदिर, ये फेमस है, मदुरई में है, तमिलनाडु, ठीक है। साफ़ सफाई के मामले में काफ़ी बेहतर है ये, ठीक है। साउथ में काफ़ी अच्छे अच्छे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे साफ़ सफाई के मामले में भी, ठीक है। सांची स्तूप कहाँ है, तो सांची जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, फेमस है गौतम बुद्ध के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे तो और भी मंदिर देख लेना मेन, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जिन पर टिक लग रहा है, ये तो आपको याद रखनी है, बाकी जो कर सकते हो कर लेना, PDF इसकी मैं आपको ऐप पे डाल ही दूंगा, ठीक है। पद्मनाभा मंदिर कहाँ पर है, ये पद्मनाभा स्वामी मंदिर, ये काफ़ी फेमस है, इसमें बहुत सोना है, मतलब लाखों करोड़ का सोना है यहाँ पर, इस मंदिर में इतना है, ठीक है। तो ये तिरुवनंतपुरम का है एक मंदिर ये, ठीक है, केरल में। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा है कि इसके 7 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे खोल लिए गए हैं, 7वां आज तक नहीं खोल पाए हैं। 7वां केवल ऐसा माना जाता है कल की अवतार ही खोल पाएंगे, और 7वां खुल जाएगा तो भारत सोने की चिड़िया दोबारा से बन जाएगा, ऐसा मतलब कहना है कि और बहुत सारा खजाना जो है छुपा हुआ है। इस गेट पे आज तक खोलने की कोशिश की गई है लेकिन कोई खोल नहीं पाया है इसको, ऐसा कहते हैं, ठीक है। सरकार ने कोशिश की थी लेकिन इसके गेट पे चेतावनी लिखी हुई है कि जो भी इसको खोलेगा वो विनाश का कारण बनेगा, तबाह हो जाएगी पृथ्वी, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो हो सकता है भगवान का ही कोई मतलब ईश्वरीय शक्ति ही इसको खोल पाए। अब वो तो खैर चीज़ें हैं, अगर मानते हैं तो हैं, नहीं मानेंगे तो नहीं है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर, ये फेमस है, ये बाहुबली वो नहीं है अमरेंद्र बाहुबली और महेंद्र बाहुबली, तो ये गोमतेश्वर बाहुबली का जो मंदिर है किसके लिए है, बाहुबली का जो फेमस मंदिर है, ये याद रखना, पूछ लेता है, जैनों से संबंधित है, ठीक है, महावीर स्वामी से संबंधित है, और ये कर्नाटक में पड़ता है, हासन जिले में। नटराज मंदिर, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है नटराज, ठीक है। सबरीमाला, ये भी फेमस है, ये भी रहा था न्यूज़ में, सबरीमाला मंदिर आपको याद होगा तो ये भी केरल में है, ठीक है। कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट है महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर से ही शायद उसको पकड़ा था विकास दुबे जी जो थे, ठीक है, उन्हें पकड़ा था, ठीक है। तो ये महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश, यहीं दर्शन कर रहे थे वो, ठीक है। द्वारकाधीश टेम्पल, तो ये कहाँ है, ये है द्वारका में, और द्वारका कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो ये मेन आपका स्टैटिक का पार्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अभी मैं वैसे क्लास आपकी लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आज जल्दी ही ले लेंगे, थोड़ा सा बिजीनेस सी चल रही है अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, तैयारी चलती रहे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपको वीडियो मैंने बना दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनका कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, तभी मुझे पता चलता है कि आप पूरा वीडियो देख भी रहे हैं कि बस ऐसे ही, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, बढ़िया से सभी तैयारी करते रहें, धन्यवाद।